नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जब किसी के सर पे राहु और शनि मंडराता है तो उसके चारों ओर केवल विनाश ही विनाश होता है और केवल मुसीबत ही मुसीबत होता है। और दोस्तों सेम टू सेम हाल हुआ है पुतिन और रसिया का। आप लोग जानते हैं हाल ही में ओपनली रसिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे 3 से 4 लाख सेना भेजा है। वहाँ पे S-300, S-400, S-500 तक तैनात कर दिया है और नेटो तो अब वार की तैयारी कर चुका है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत के सच्चा मित्र इजराइल से। इजराइल ने ओपनली रसिया की सेना पे बहुत बड़ा हमला किया है दोस्तों। ताबड़तोड़ मिसाइल दाग के बहुत बड़ा कंटेनर को उड़ा दिया है। रूस के दोस्तों औकात दिखाने का प्रयास किया है। और बड़ी बात तो यह है, रूस ने कहा है कि वर्ल्ड वार 3 अब हो चुका है। नया साल आते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि इजराइल ने रसिया पे पहली बार इतना बड़ा अटैक किया है और पूरे दुनिया हैरान हो गया है कि आखिरकार जिस नेटो में हिम्मत नहीं, जिस अमेरिका में हिम्मत नहीं, फ्रांस में हिम्मत नहीं, रूस से पंगा लेने में आखिरकार इजराइल को क्या हो गया, इजराइल का दिमाग क्या घूम गया था। दोस्तों बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और यहाँ पे इजराइल भारत से मदद मांगा है। इजराइल ने साफ कहा है कि अब आप हमारे पाले में रहिए, रूस का साथ छोड़िए, क्योंकि रसिया का अलग ही दुनिया है। जिस दुनिया में चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इसीलिए प्लीज आप हमारा साथ दीजिए। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, ये सच्चाई है। और नया साल आते ही बहुत बड़ा घटना हो चुका है। अब क्या होगा ऊपर वाला जाने, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते। इसलिए आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम पढ़ते हैं और हमें ये यकीन हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि हमारे पीछे हमारे भाइयों खड़े हैं। दोस्तों इसीलिए आप लोग चैनल को प्यार देना ना भूले। चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है, इजराइल ने क्यों हमला किया है रूस के सैन्य पे। आप लोग जानते हैं वर्तमान में सीरिया में जो भी हो रहा है वो सब रूस के इशारों पे हो रहा है। और सीरिया में जो सरकार है यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति है बशर अल असद, वो भी पुतिन के इशारों पे नाचता है, रूस के कारण से ही बचा हुआ है। जबकि दोस्तों अमेरिका यूरोप उसे कब न उखाड़ के फेंक दिया रहता। और यही कारण है कि सीरिया में एक पत्ता भी हिलता है ना तो बिना रूस के नहीं हिल पाता है। और दोस्तों सीरिया में आज रूस के हजारों मात्रा में सैनिक है, कई सारे बड़े बड़े मिसाइल तैनात है, जैसे S-300, S-400 सब कुछ तैनात है। और सीरिया को रूस बोलता है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा ना तब समझेंगे सीरिया पे हमला हुआ है, और अगर कोई सीरिया पे हमला करेगा तब भी ये हम पे हमला हुआ। यानी कि रूस और सीरिया को आज एक ही मान रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ है, इजराइल ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक खबर मिली। खबर यह था कि ईरान बहुत भारी मात्रा में गोले बारूद मिसाइल बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा कंटेनर, यानी कि बहुत बड़ा कंटेनर, अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर में खासतौर पे हिजबुल्लाह को, लेबनान में हिजबुल्लाह को तमाम हथियार भेज रहा था। और कहाँ से? आसानी से भेज रहा था। सबसे पहले तो ईरान से वो सीरिया के बंदरगाह पहुंचा। दोस्तों सीरिया में एक लताकिया जगह है, लताकिया के पास एक बंदरगाह है, वहाँ पे पहुंचा और यहीं पे इजराइल ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंचने से पहले ही इजराइल ने इस टैंक पे ताबड़तोड़ कई सारे बड़े बड़े धमाके किए, बहुत बड़े बड़े मिसाइल दागे। और दोस्तों उसी कंटेनर को सीरिया में ही ब्लास्ट कर दिया। वो भी दोस्तों तमाम पूरे समुद्र दोस्तों लहर उठ गया, कह सकते हैं कि दुनिया हैरान हो गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। मान लीजिए भारत में मिसाइल है दोस्तों और हम लोग पाकिस्तान के जो कराची बंदरगाह वहाँ पे एक मिसाइल मार दे तो तहलका मचेगा ना। दोस्तों मान लीजिए चाइना के बंदरगाह है और हम पड़ोसी है और यहाँ से एक मिसाइल मार दे तो तहलका मचेगा ना। वही हुआ है दोस्तों, इजराइल ने सीरिया में जाके उसके बंदरगाह पे बहुत बड़ा कंटेनर को उड़ा दिया है और तहलका मचा दिया है। और सोचने वाली बात तो यह है, जिस जगह पे यह हमला हुआ है उस जगह का नाम लताकिया है। और लताकिया में दोस्तों रसिया का S-400 तैनात था। क्या था? S-400 तैनात था। दुनिया यही पूछ रहा है, जब रूस बोल रहा है कि हमारा S-400 सीरिया में तैनात है तो आखिरकार ये काम क्यों न किया? एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 से अधिक लगातार मिसाइल लगा गया और रूस का S-400 कहाँ सोया हुआ था। दोस्तों दुनिया पूछ रहा है। और बड़ी बात तो यह है, जिस लताकिया के पास बंदरगाह पे ये हमला हुआ है
वहीं पे 10 किलोमीटर के रेंज में सीरिया में दोस्तों हजारों मात्रा में रूस का सैनिक वहाँ पे अपना टेंट गाड़ा हुआ, अपना तंबू गाड़ा हुआ है और वहाँ पे एक एयरपोर्ट का सुरक्षा कर रहा है। एयरपोर्ट का दोस्तों वहाँ पे खासतौर पे सुरक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार था। तो सिंपल सी बात कहे, इजराइल ने जो हमला किया ये ओपनली रूस पे हमला हुआ, क्योंकि वहाँ पे रशियन आर्मी था, रूस का S-400 मिसाइल था और उसी के सामने में एक बहुत बड़ा कंटेनर उड़ाया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये बात जान लीजिए, वर्तमान में सीरिया, ईरान, रसिया, पाकिस्तान सबका एक ग्रुप है, ठीक है। और ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला का सब समर्थन करता है, चाहे रसिया हो, ईरान हो, सब ने हिजबुल्ला का समर्थन देने का फैसला दिया। ऑलरेडी सीरिया है। तो सिंपल सी बात है, ये हमला ओपनली इजराइल ने रसिया पे ही किया है। एक तरफ से ईरान ने कंटेनर पे किया है और सीरिया में किया है, और वहीं पे रूस का आर्मी था, वहाँ पे रूस का S-400 मिसाइल था। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे रसिया बौखला गया है। रूस अब बोल रहा है कि आर्या पार कर देंगे। रूस का कहना है कि इजराइल का यह गलती एक बार का नहीं, बार बार कर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं, आज से महज 3 सप्ताह पहले यानी कि 20 दिन पहले एक बार फिर इजराइल ने सीरिया पे हमला किया था। खासतौर पर तकिया पे कई सारे मिसाइल दागा था। उस समय रूस शांत हो गया था, गुस्सा उस समय भी किया था, लेकिन अब की बार रूस बोला है कि आर्या पार कर देंगे। ये जो हो रहा है ये नेटो के इशारों पे इजराइल कर रहा है। दोस्तों इजराइल का दावा है कि इसमें हथियार था इसीलिए हम उड़ा दिए, जबकि रूस का दावा है कि इसमें कुछ नहीं था, उसमें तो थोड़ा मोड़ा खाने पीने का सामान था और कुछ प्रोडक्ट विदेश हम भेज रहे थे, यानी कि हथियार इसमें एक भी नहीं था। इजराइल ने बहुत बड़ा गलती किया है, अपना आत्महत्या कर लिया है उस पर हमला करके। अब इजराइल को पटक के मारेंगे, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। दोस्तों रूस का ये दावा है। अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे इजराइल और सीरिया में झगड़ा है, तो भारत के यहाँ पे एंट्री कैसे हो जाएगा? दोस्तों एकदम से एंट्री होगा। देखिए एक बार जान लीजिए, वर्तमान में चाहे हिजबुल्ला हो या फिर तालिबान हो या फिर कोई और हो, भारत तो नहीं कहता है कि आतंकवादी का हम साथ कभी नहीं देंगे। चाहे हमास वाले ही क्यों ना हो, आतंकवादी होता है, और आतंकवादी चाहे कोई भी हो हम साथ नहीं देंगे। जबकि दोस्तों रसिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। रसिया कई बार हमास का समर्थन कर चुका है, कई बार हिजबुल्ला का समर्थन कर चुका है। तो पहली बात तो यह है, अगर हम लोग इजराइल का बात ना भी माने ना, इजराइल के साथ ना भी जाए, तभी हम लोग हमास और हिजबुल्ला और अलकायदा के हम लोग विरोधी है। दोस्तों तो सिंपल सी बात है, हम लोग ऑटोमेटिक से रसिया का यहाँ पे विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि रसिया लड़ेगा किसके लिए? वो लड़ेगा हमास के लिए, ये लड़ेगा हिजबुल्ला के लिए, जबकि हम लोग आतंकवादी के विरोधी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग मजबूरी में इजराइल के साथ देना होगा। और इजराइल यही बोल रहा है। इजराइल बोल रहा है कि अगर सचमुच में इन जिहादियों से लड़ना है, इन आतंकवादियों से लड़ना है, तो हमारा साथ दे दो। हम ये जो कर रहे हैं ये केवल अपने नहीं कर रहे हैं, ये सब के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए कर रहे हैं। हम जो ये टैंक उड़ाते हैं और ईरान पे बार बार हमला करते हैं, इससे केवल मेरा फायदा नहीं है, इससे सबका फायदा है। क्योंकि अगर इन आतंकवादियों का मानसिकता है हो जाएगा, अगर ये आतंकवादी बेकाबू हो जाएगा, तो इजराइल पे हमला करेगा ही, साथ में सब पे हमला करेगा। और उस आतंकवादी का दूसरा जो सबसे बड़ा अड्डा होगा वो है भारत। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रख लो, चाहे मिडिल ईस्ट में कोई भी देश हो, चाहे OIC कंट्री का कोई भी देश हो, सबसे पहले दुश्मन वो अपना इजराइल को बोलता है। किसको बोलता है? इजराइल को बोलता है, और नंबर 2 पे भारत को बोलता है। दोस्तों ये 100% सत्य है। उसके बाद ही कोई देश आता है। आप देखेंगे जिस दिन इजराइल अगर OIC कंट्री जैसे दोस्तों मुस्लिम कंट्री से हार जाएगा, उसके हाथ में मिट जाए, दोस्तों भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा होता है ना, तो देखेंगे उसके जस्ट बाद अगला टारगेट कौन बनेगा? आतंकवादी के लिए वो भारत बनेगा। क्योंकि भारत को आतंकवादी अपना दूसरा सबसे खतरनाक रूप में देखता है, और सबका एक ही वचन है कि पहले इजराइल को खत्म करेंगे, फिर भारत पे हमला शुरू करेंगे, और पूरे भारत को खासतौर पे दोस्तों जिहादी से फैला देंगे। ऐसा सपना देखता है दुनिया के तमाम आतंकवादी। इसीलिए इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और हम लोग को इजराइल का साथ देना ही चाहिए।